हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है स्वर्ग में तैयार मुकुट। स्वर्ग में तैयार मुकुट। जब राजाओं का समय था तो उस समय पर हर एक राजा की ताजपोशी होती थी। उसके बाद हर एक विजेता के लिए ताज या मुकुट को रखा जाने लगा। अब हर एक विजेता को मुकुट दिया जाता है और आज कई खिलाड़ियों के लिए मिस्टर या मिस इंडिया और यूनिवर्स के लिए ताज रखे जाते हैं। तो ये जो ताज है ये अलग अलग आकार के, अलग अलग धातु के और अलग अलग मूल्य के होते हैं। पर आपको बताऊं, ताज के मूल्य से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुकुट आपके मूल्य को दिखाता है। हालेलुया। आपका मुकुट आपके मूल्य को व्यक्त करता है। नए नियम में 5 प्रकार के मुकुट हैं जो हमें हमारी धार्मिकता, विश्वास और प्रार्थना के प्रतिफल के रूप में मिलेंगे। तो स्वर्ग में जब दूसरे लोग मुकुट धारण किए हो, उस समय पर आपका सर खाली ना हो, इसलिए आज मैं आपको उन मुकुट के विषय में सिखाकर उन्हें हासिल करने के लिए उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी आत्मिक उत्साह की सभा यानी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। स्वर्ग में तैयार मुकुट। पहला, धार्मिकता का मुकुट। पहला, धार्मिकता का मुकुट। पढ़िए 2 तीमुथियुस चैप्टर 4 वचन 7 और 8। 2 तीमुथी चैप्टर 4 वर्स 7 और 8। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो इस मुकुट को संत पौलुस धार्मिकता का मुकुट कह रहा है, क्योंकि ये हमें हमारी सेवा के बदले में इनाम के रूप में मिलेगा। हालेलुया। और इस मुकुट को धारण करने के लिए, इस मुकुट को हासिल करने के लिए संत पौलुस के अनुसार आपको कम से कम 3 काम करने होंगे। पहला, अच्छी लड़ाई लड़नी है। पहला, अच्छी लड़ाई लड़नी है। तो मसीह जीवन को अक्सर एक संघर्ष या युद्ध के रूप में देखा जाता है, क्योंकि हम हमेशा पाप के साथ, शरीर के कामों के साथ, संसार के कामों के साथ और शैतान के साथ लगातार एक युद्ध में रहते हैं। लड़ाई मुश्किल होती है। हालेलुया। लड़ाइयां अक्सर मुश्किल होती है, तो भी आपको इस मुकुट को पाने के लिए अच्छी लड़ाई लड़नी है। कौन सी लड़ाई? अच्छी लड़ाई। हालेलुया। लड़ने से बहुत लोग डरते हैं, लेकिन आपको एक अच्छी लड़ाई लड़नी है। यह लड़ाई अच्छी है क्योंकि ये आपको धार्मिकता का मुकुट दिलाएगी। दूसरी बात, दौड़ पूरी करें। दूसरा काम जो इस धार्मिकता को मुकुट को पाने के लिए चाहिए वो है दौड़ को पूरा करना। तो धार्मिकता का मुकुट पाने के लिए आपको एक ट्रैक पर दौड़ना है और उस ट्रैक पर अंत तक दौड़ना है। हालेलुया। आपको बताऊं, जीवन की दौड़ से अधिक संत पौलुस यहां पर सेवा की दौड़ को पूरा करने की बात कर रहा है, जिसे उसने खुद पूरा कर लिया है। वही वो यहां बोल रहा है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर लिया है। तो दौड़ को पूरा करने के लिए आपको दौड़ को पूरा करने के लिए, उस दौड़ को समाप्त करने के लिए आपको चाहिए कि आप उस दौड़ को सही तरीके से दौड़ें। आप उस दौड़ को तेज गति से दौड़ें। आप उस दौड़ को धीरज के साथ दौड़ें। आप उस दौड़ को प्रसन्नता से दौड़ें। आप उस दौड़ को चौकस होकर दौड़ें। आप उस दौड़ को उत्साह के साथ दौड़ें ताकि उसे पूरा कर सके। हालेलुया। हालेलुया। आपको बताऊं, संसार की दौड़ में, संसार में जितनी दौड़ होती है उन सारी दौड़ में एक व्यक्ति जीतता है, और वही वहां रखे उस मुकुट को या इनाम को ले जाता है। पर मसीह में, ध्यान से सुनिए, पर मसीह में हर एक विश्वासी अपनी अपनी दौड़ दौड़ता है, इसलिए हर एक विश्वासी जीत सकता है और इस धार्मिकता के मुकुट को प्राप्त भी कर सकता है। तीसरा काम है विश्वास करना। संत पौलुस कहता तीसरा काम है विश्वास करना। पौलुस कहता कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है।
या जैसे जैसे एक माली अपने बगीचे में लगे फूल की रखवाली करता है या उस पर नजर रखता है, उसी तरह संत पौलुस कहता है मैंने अपने विश्वास की रखवाली। तो जब आप एक अच्छी लड़ाई लड़ रहे हो, जब आप अपनी दौड़ पूरी कर रहे हो, उस समय पर आपको अपने विश्वास को भी बनाए रखना है। और विश्वास को बनाए रखने का अर्थ है, ध्यान से सुनिए, विश्वास को बनाए रखने का अर्थ है कि बिना डगमगाए अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, विश्वास रखने का अर्थ है बिना डगमगाए अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखना। हालेलुया। परीक्षा और कलेशों का सामना करते हुए विश्वास में बने रहना। आप भी इन 3 कामों को कीजिए ताकि संत पौलुस की तरह आप भी कह सके कि अब मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा मुकुट है जीवन का मुकुट। दूसरा मुकुट है जीवन का मुकुट। जीवन का मुकुट पढ़िए याकूब की पत्री 1 अध्याय 12 वचन। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो जीवन का मुकुट का अर्थ अनंत काल का जीवन नहीं है। जीवन के मुकुट का अर्थ अनंत काल का जीवन नहीं है। बहुत से प्रचारक इसे अनंत जीवन कहकर संबोधित करते हैं, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अनंत जीवन प्रभु यीशु पर विश्वास करने वालों के लिए मुफ्त है। हालेलुया। तो धन्य वो नहीं है जो परीक्षा से होकर गुजर रहे हैं, पर धन्य वो है जो परीक्षा में धीरज धरते हैं। याकूब क्या कह रहा है? धन्य वो नहीं जो परीक्षा से होकर गुजर रहे हैं, धन्य वो है जो परीक्षा में धीरज बनाए रखता है। हालेलुया। आपको बताऊं, विपरीत परिस्थितियां हमें दुख देने के लिए नहीं आती, विपरीत परिस्थितियां हमें सिद्ध करने के लिए आती हैं। हालेलुया। इस समय जो मुश्किलों से होकर गुजर रहे हैं, ध्यान से सुनिए, विपरीत परिस्थितियां आपको दुखी करने के लिए नहीं, पर आपको सिद्ध बनाने के लिए आती है। ये दुख, ये परीक्षाएं आपकी अनंत काल की आशीष का कारण बनेंगे। हालेलुया। ये मुकुट उन्हें मिलेगा, क्योंकि ये मुकुट मिलेगा उन्हें। हालेलुया। अनंत काल की आशीष का कारण होगा, क्योंकि अंत तक विश्वास योग्य बने रहने वाला, खरा निकलने वाला इस जीवन के मुकुट को प्राप्त करेगा। हालेलुया। ये मुकुट उन्हें मिलेगा जो धार्मिकता के लिए सताए जाते हैं फिर भी खरे रहते हैं। हालेलुया। जो धार्मिकता के लिए सताए तो जाते हैं लेकिन फिर भी खरे। इसलिए बुरे समय में, परीक्षा के समय में, सताए जाने के समय में अपने आप को यह कह कर तसल्ली दिया करो कि इस परीक्षा से निकलकर मैं जीवन के मुकुट को पाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय और 10 वचन में कहता है कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रह, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। तीसरा मुकुट है महिमा का मुकुट। तीसरा मुकुट है महिमा का मुकुट। महिमा का मुकुट पढ़िए 1 पत्रस अध्याय 5 वचन 4। 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 4। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया। तो महिमा का मुकुट, उद्धार बेशक मुफ्त है, तो भी परमेश्वर ने कुछ खास लोगों के लिए कुछ खास इनाम रखे हैं। हालेलुया। उद्धार मुफ्त है, सबको मिलेगा। अनंत जीवन मुफ्त है, सबको मिलेगा, तो भी परमेश्वर ने कुछ खास लोगों के लिए, विजेताओं के लिए कुछ खास इनाम रखे हैं। यहां इस अध्याय में परमेश्वर के कुछ ऐसे लोग हैं जो दुखों में और कलेशों में भी परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। वो सेवा कर रहे हैं। पत्रस कहता है कि जब यीशु मसीह जो प्रधान रखवाला और हमारा महायाजक है आएगा, वो उन्हें महिमा का मुकुट पहनाएगा। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने अपनी सेवा, अपनी प्रार्थनाएं, अपनी संगति और सब कुछ क्या किया है? खराई से किया है। अगर ध्यान से देखा जाए, अगर आप सोचें, तो ये जो मुकुट है चर्च में सेवा करने वालों के लिए है। हालेलुया। ये जो मुकुट है चर्च में सेवा करने के लिए। जब मैं एक विश्वासी था,
अपनी गवाही बताता हूं थोड़ी सी। जब मैं एक विश्वासी था, मैं अपने पास्टर के साथ हर एक सेवकाई में जाता था। संडे चर्च हो, कॉलेज मीटिंग हो, विजिटिंग हो, सुसमाचार प्रचार हो, मैं उनके साथ हर एक जगह पर जाता था। और मुझे उनके साथ देखकर, मुझे प्रार्थना करते देखकर, सेवा करते देखकर लोग मुझे भी पास्टर कहकर बुलाने लगे। मैंने कहा मैं पास्टर नहीं हूं, क्योंकि मैं उस समय नहीं था। मैं उनको बताता था कि मैं पास्टर नहीं हूं। आज भी लोग जब मेरे प्रचार को सुनते हैं और नंबर लेकर मुझे फोन करते हैं, तो कोई मुझे भविष्यवक्ता कहता है, कोई मुझे पास्टर कहता है, कोई मुझे भाई कहता है, कोई मुझे प्रेरित कहता है, और जो जिन्हें मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ाता हूं मुझे टीचर कहते हैं, क्योंकि उन्हें मेरे प्रचार से कुछ वैसा हासिल हुआ है। हालेलुया। क्योंकि उन्हें मेरे प्रचार से कुछ वैसा मिला है। ऐसे ही जब आप लोग सेवा करेंगे, ध्यान से सुनिए, ऐसे ही आप लोग जब चर्च में या चर्च के साथ सेवा करेंगे, तो आपको सेवा करते देखने वाले, ध्यान से सुनिए, आपको सेवा करते देखने वाले अपने आप आपको किसी नाम से या उपाधि से बुलाने लगेंगे। हालेलुया। जब लोग आपको चर्च में या चर्च की सेवकाई के साथ मिलकर सेवा करते देखेंगे, तो आपको किसी ना किसी नाम से या उपाधि से अपने आप पुकारने लगेंगे। जब आपको मनुष्य का अनुग्रह मिल गया, तो परमेश्वर का अनुग्रह भी जरूर मिल जाएगा। हालेलुया। जब आपको मनुष्य का अनुग्रह मिल गया, तो आपको परमेश्वर का अनुग्रह भी जरूर मिल जाएगा। और जब प्रधान रखवाला यानी हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा, वो आपको महिमा का मुकुट पहनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे आदम के आज्ञा ना मानने के कारण और पाप करने के कारण मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, अब परमेश्वर की आज्ञा मानकर सेवा करने वाले उसी महिमा को मुकुट के रूप में फिर से धारण करेंगे। वो महिमा उनके मुकुट, उनका ताज होगा। चौथा मुकुट है नाम मुरझाने वाला मुकुट। चौथा मुकुट है नाम मुरझाने वाला मुकुट। नाम मुरझाने वाला। पढ़िए पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 25 वचन। 1 Corinthians chapter 9 verse 25। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वह तो एक मुरझाने वाला मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो जब खेल होते हैं, ओलंपिक्स होते हैं, उस समय पर हर देश की टीम उनमें हिस्सा लेती है। हर एक टीम जीतना चाहती है और वहां रखे उस इनाम को, उस ट्रॉफी को हासिल करना चाहती है। पर आपको बताऊं, वो इनाम मुरझाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। वो इनाम मुरझाने वाला, उस पर गोल्डन रंग चढ़ाया है, जो कुछ समय बाद उतर जाएगा, काला पड़ जाएगा, उतर जाएगा। हालेलुया, है ना। तो ऐसे एक मुकुट को पाने के लिए, आप देखो, ऐसे एक मुकुट को पाने के लिए वो खिलाड़ी रोज घंटों कसरत करते हैं। ऐसे एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए वो खिलाड़ी रोज घंटों प्रैक्टिस करते हैं और अपने कई तरह के खाने पीने का वो लोग ध्यान रखते हैं। हालेलुया। फिर भी वो मुकुट सबको नहीं मिलता। कितनी टीम्स आती हैं, लेकिन वो मुकुट सबको नहीं मिलता। वो इनाम, वो गिफ्ट, वो ट्रॉफी सबको नहीं मिलता। किसी एक को मिलता जो सही ढंग से खेलता है। अगर आप भी परमेश्वर से ना मुरझाने वाले मुकुट को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो मसीही दौड़ आप दौड़ रहे हैं, मेरी आपको सलाह है कि उसे ऐसा दौड़िए, बिना लक्ष्य के नहीं, लक्ष्य के साथ उसे ऐसा दौड़िए कि वो इनाम आपको मिल सके। और उस दौड़ को दौड़ने के लिए आपको चाहिए कि आप अपने ट्रैक पर दौड़ना है। कहां दौड़ना है? अपने ट्रैक पर। जब आपने देखा होगा, जब रेस होती है तो उस रेस, एक बड़ी सड़क, उसके बीच में लाइनें लगाई होती हैं और एक एक खिलाड़ी एक एक लाइन में खड़ा होता है। वो उसका ट्रैक है, उसको उसी ट्रैक में आखिर तक दौड़ना है। अगर वो किसी दूसरे खिलाड़ी के ट्रैक में चला गया तो वो गेम से बाहर हो गया। हालेलुया। इसलिए जो बुलाहट या जो सेवा परमेश्वर ने आपको दी है, उसी के अनुसार दौड़े। अन्य विश्वासियों को देखकर, अन्य अगुओं को देखकर उनकी नकल ना करें। हालेलुया। आपको चाहिए अपने विश्वास को मुरझाने ना दे।
अपने विश्वास को मुरझाने, ठीक है। तो आपको चाहिए, अगर आप ये ना मुरझाने वाला मुकुट पाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आपका विश्वास को आप मुरझाने ना दें, आपकी प्रार्थना को आप मुरझाने ना दें, आपकी संगति को आप मुरझाने ना दें, आपके उत्साह को आप मुरझाने ना दें। अगर आप अंत तक उत्साहित रहेंगे आप ये मुकुट को प्राप्त करेंगे। फिर अपनी दौड़ को पूरा करें। हालेलुया। इस मुकुट को पाने के लिए, इस ना मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए अपनी दौड़ को, रेस को शुरू करने वाला नहीं, खत्म करने वाला इनाम का हकदार होता है। कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। बाकी नहीं जानते। तो रेस को शुरू करने वाला नहीं, पर उस रेस को खत्म करने वाला इनाम का हकदार होता है। इसलिए जो काम, जो सेवा आपने प्रभु यीशु में शुरू की है उसे बीच में छोड़ना नहीं है। हालेलुया। उसे पूरा करना है, उसे छोड़ना नहीं, उसे पूरा करना है, क्योंकि तभी आपको ये मुकुट मिलेगा जिसे दोबारा पॉलिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ना मुरझाने वाला मुकुट है। हालेलुया। ये सदा चमकता रहेगा। पांचवा और आखिरी मुकुट, आनंद का मुकुट। पांचवा और आखिरी मुकुट, आनंद का मुकुट। पढ़िए पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 19। फर्स्ट थिस्सलुनीयंस चैप्टर 2 वर्स 19। भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होंगे? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो ये आत्माओं को जीतने वाला मुकुट है। ये मुकुट उन लोगों को मिलेगा जो यीशु के लिए आत्माओं को जीतते हैं। आपको बताऊं, जब एक व्यक्ति मन फिराता है, जब एक व्यक्ति मन फिराता है, जब वो उद्धार पाता है, तो बाइबल कहती है स्वर्ग में बड़ा आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। याद करके देखो, प्रभु यीशु ने अपने चेलों को सबसे पहले वचन और सबसे आखिरी शब्द क्या कहे थे? याद करके देखो, मैं याद करवाता हूं। सबसे पहले प्रभु ने कहा था, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला यानी आत्माओं को जीतने वाला बनाऊं। और यीशु ने आखिरी वचन कहे थे, जाओ सारे जगत में जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो। आपको बताऊं, प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के आखिरी समय में, अंतिम समय में भी क्रूस पर एक मरते हुए डाकू की आत्मा को उन्होंने बचाया। हालेलुया। आप में से कई लोग अपने जीवन में एक खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। एक अच्छी खबर कहीं से आ जाए, तेरा लोन माफ हो गया, तेरा तूने जो टेस्ट कराया था वो कैंसर नहीं है, अरे तेरी नौकरी लग गई, तेरा वीजा लग गया, तेरी शादी पक्की हो गई। आप में से कई लोग एक अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं कि एक खबर आए और हमारा दुख, हमारी टेंशन सब आनंद में बदल जाए। पर आपको बताऊं, जब आप सुसमाचार सुनाओगे तो आपके जीवन में अपने आप भी खुशखबरी आएगी। हालेलुया। जब आप स्वर्ग की खुशखबरी का प्रचार करेंगे, कलीसिया आत्मिक उत्साह की सभा, जब आप स्वर्ग की खुशखबरी का प्रचार करेंगे, आपके जीवन में भी खुशखबरी अपने आप आएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आत्मा के जीते जाने से स्वर्ग में आनंद होगा। ध्यान से सुनिए, आत्मा के जीते जाने से स्वर्ग में आनंद होगा और यहां खुशखबरियों से आपको आनंद से भर देंगी। हालेलुया। क्या खुशखबरी आपको आनंद से भर देंगी और प्रभु यीशु के आने पर यह आनंद का मुकुट आपको मिलेगा। हालेलुया। यह आनंद का मुकुट आपको मिलेगा। आपको बताऊं, स्वर्ग में इस आनंद के मुकुट को पहने हुए आपको देखकर दूसरे लोग भी आनंदित होंगे, क्योंकि स्वर्ग में यह आपकी बड़ाई का मुकुट भी होगा। हालेलुया। आपकी बड़ाई का मुकुट होगा। आइए अपनी आंखों को बंद